निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 2 रेखाखंड के अंतर्विभाजन का सूत्र। तो एक रेखाखंड पी क्यू है जिसके निर्देशांक x1 y1 और q के x2 y2 है। बीच में मध्यबिंदु x, y, r दिया है। ये पहला भाग m है, दूसरा भाग n है। तो अंतर्विभाजन का सूत्र हो जाएगा आपका x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, और y बराबर हो जाएगा आपका m बाई 2 प्लस n बाई 1 बटे m प्लस n। इसका मतलब ये है, यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट इसकी कभी भी वैल्यू लिखते हैं तो एक चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी ट्रिक के तौर पर, m हम यहाँ लिख लें और n को इधर लिख दें। तो ये जो वैल्यूज होगी इसी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम x का मान निकाल लेंगे। ट्रिक x बराबर, अब देखो x1 n, कोई सा आगे पीछे लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अंतर्विभाजन में। तो x1 और इंटू n प्लस x2 इंटू m बटे m प्लस n, नीचे प्लस कर दिया जाता है। तो देखो ये वाला सूत्र और इस वाले सूत्र में क्या अंतर है, यहाँ प्लस है, ये वाला ये पद आ गया, ये वाला ये पद आ गया, आगे पीछे लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में प्लस कर देते हैं। y बराबर, अब सेम इसी टाइप के लिखना हो तो दूसरा पद पहले लिखो, m x2 प्लस n बाई 1 बटे m प्लस n, सेम टू सेम आ गया ये, सॉरी यहाँ बाई 2 है। तो देखो ये वाला पद सेम है। तो ट्रिक से हम सीधे सीधे इन गुणांकों को इधर उल्टा करके लिखो, तो ये वाला इधर लिख दो, ये वाला इधर लिख दो, डायरेक्ट वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से ये मान डायरेक्ट निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है। बाह्यता विभाजन है, बाह्यता विभाजन का फार्मूला क्या होता है, ए बी एक रेखा, इसके बिंदु बाह्य बिंदु एक पी है। तो बाह्यता विभाजन का हमें सूत्र लिखना, तो x बराबर क्या होगा, ये आपका m और n है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो m तो आपका यहाँ से पूरा है, ये m पूरा पार्ट है, और n आपका ये छोटा सा भाग है, यहाँ लिख दिया हमने छोटा। सेम उसी प्रकार से ये गुणांक, एक गुणांक यहाँ लिख दो और ये वाला इधर लिख दो। तो फार्मूला आपका हो जाएगा m x2 माइनस n x1, सॉरी ये यहाँ लिखा जाएगा m माइनस n, ये x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू निकालना हमें, तो y बराबर m बाई 2 माइनस n बाई 1 बटे m माइनस n। तो इस प्रकार से ये बाह्यता विभाजन के सूत्र दोनों निकल के आ गए। बाई ट्रिक निकालेंगे ट्रिक से, तो ट्रिक से निकालेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे हम x बराबर m x2 माइनस n x1 m माइनस n, y बराबर m बाई 2 n बाई 1 बटे m माइनस n। तो इस प्रकार से ये ट्रिक से डायरेक्ट ये लिख लेंगे। तो ये फार्मूला, रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु P के निर्देशांक निकालना है। तो P डायरेक्ट हम ले सकते हैं x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। समत्रिभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये मान लीजिए कोई बिंदु A है x1, y1, और ये बिंदु x2, y2, दूसरा बिंदु आपका है x2, y2 b। अब इसमें दो बिंदु दिए हैं P और Q, तो P Q के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये वाली रेशियो समान है,
ये वैल्यू बीच की समान है, ये बीच की समान है। तो हम p के लिए निकालते हैं। तो p के लिए सबसे पहले p के लिए निकालेंगे, तो p के लिए निकालेंगे तो p वाला हम चित्र ड्रा कर लेंगे। एक हमने a x1 y1 और b x2 y2। अब p वाला पॉइंट ये, तो दो से ये आ गए, एक इससे ये आ गए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी m की 1 और ये वैल्यू हो जाएगी 2 से, 2 पार्ट। तो हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक को अपनाएंगे। ये वैल्यू उठा के ये वैल्यू तो m की कहलाएगी, ये वैल्यू आपकी n की कहलाएगी। तो n वाली वैल्यू को हम यहाँ इसके नीचे लिखेंगे और m वाली वैल्यू को हम इसके नीचे लिखेंगे 1। अब हम इसकी वैल्यू निकालना है, x, y के निर्देशांक हमें फाइंड करना है। तो p x, y एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हो जाएगा आपका x2 प्लस 2x1 बटे इन दोनों का योगफल हो जाएगा 2 + 1। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो y2 प्लस 2y1 बटे 2 + 1। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट इस टाइप से निकाल लेंगे। ऐसे ही सवाल दूसरे निकालेंगे, x2 प्लस 2x1 बटे 3 y2 प्लस 2y1 बटे 3। इसी प्रकार से हम p के निकालेंगे तो q के लिए चित्र बन जाएगा इसी प्रकार से। ठीक है, अभी हम बनाते हैं। तो अब हम q के लिए निकालेंगे, q के लिए तो 2 पार्ट इसमें इधर हो जाएगा, 1 पार्ट इधर हो जाएगा और 2 पार्ट इधर हो जाएंगे। तो ये वैल्यू तो m की कहलाएगी, ये वैल्यू n की कहलाएगी। इसके निर्देशांक है x1, y1 और इसके निर्देशांक है आपके x2, y2। नियम शॉर्ट में करेंगे तो ये वैल्यू उठा के इसके नीचे लिख दो, ये वैल्यू उठा के इसके नीचे n की। अब हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई की 2x1 बटे इन दोनों का योगफल। अब हम शॉर्ट में करेंगे, अब दिखाएंगे नहीं। यहाँ पर ये y की वैल्यू निकालेंगे तो 2y2 प्लस y1 बटे 3। तो इस टाइप से ये आपके निर्देशांक निकल गए q के। तो ये क्वेश्चन हर साल आता है, त्रिभाजक वाला आता है हर साल। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस पे आधारित अभी हम एक सवाल लेके समझाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जबकि a x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3 हो तो डेल्टा बराबर क्षेत्रफल को शो करते हैं ये 1/2। ये ट्रिक होती x y - y। इस टाइप से पहले लिखेंगे, इससे आपको सूत्र भी याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। इस टाइप से लिखा, अब गिनती सर्किल में है इस टाइप से। ये हमने 3 गिनती लिख ली, 1 2 3। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। तो देखो 1 2 3। अब दूसरे से स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट किया, नंबर 2 यहाँ से, 2 3 1। तो 2 3 1। अब 3 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तीसरी बार में, तो 3 1 2। इस टाइप से ये डायरेक्ट त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल का सूत्र याद हो जाएगा। इसी में एक आ जाता है त्रिभुज की संरेख होने के लिए कंडीशन। संरेख होने के लिए, संरेख होने के लिए क्या होता है, डेल्टा 0 के बराबर रखते हैं। जब डेल्टा 0 के बराबर रखेंगे तो ये वैल्यू जो होगी 1/2 x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y इक्वल टू 0। अब जो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, तो ये वैल्यू उधर बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, x1 y2 - y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये हो गई संरेख होने की कंडीशन। ठीक है, आगे देख। हमने ये क्वेश्चन नंबर पहला लिया, बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:5 के अनुपात में अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम इस सवाल को ट्रिक आपको बताइए, उस ट्रिक से करेंगे शॉर्ट में, क्योंकि समय पेपरों में कम होता है। तो ए के निर्देशांक है 5,1 और बी के निर्देशांक है -10,11 और अंतर विभाजन मान लीजिए ये आपका बिंदु P है, x, y, इसके निर्देशांक में ज्ञात करना है। और ये m की वैल्यू कितनी है 2, ये वाली, और ये वैल्यू n की कितनी है 5, ये अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमने ट्रिक आपको बताई, जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है उसे लिख लो यहाँ, और जो वैल्यू यहाँ लिखी है उसे लिख लो यहाँ। ठीक है, लिखने के पश्चात पहले तो हम सूत्र लिखते हैं, x बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, और y बराबर m/2 प्लस n by1 बटे m प्लस n, ये सूत्र लिख दिया। अब हम डायरेक्टली करेंगे, x बराबर देखो 25, ये शॉर्ट में हो जाएगा, और -20 बटे इन दोनों का योगफल 5 2 7। तो ये कितना आ गया 5/7, एक्स की वैल्यू निकाली हमने। यहाँ पर देखो वाई की वैल्यू 5 एकम 5, 11 दूनी 22 बटे 5 2 7, 5 2 7, 27/7 वाई की वैल्यू। तो ये निर्देशांक पी के आ गए, एक्स वाई, इसे इस टाइप से लिख देंगे हम 5/7, 27/7, इस टाइप से। तो ये बॉक्स में लास्ट में जरूर बंद करें और आंसर लिख दें। तो ये सवाल हो गया, इस टाइप से आप लोगों को सवाल करने हैं, ध्यान से, शॉर्ट में भी हो गया और समय भी कम लगेगा, इस टाइप से आप। अगला एक क्वेश्चन लिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, बिंदु 5,6 -6 1,-4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाई अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है, विभाजन के निर्देशांक। तो दो चीजें पूछी है, अनुपात हमें निकालना है, और सेकंड और बिंदु। ठीक है, तो इसका हमने चित्र बनाया है। ये ए की वैल्यू लिख दी हमने 5, -6 और बी की वैल्यू लिख दी हमने -1, 1, -4। ये पी है। अब ये कह रहे हैं किस अनुपात, बाई अक्ष कहा है इन्होंने, बाई अक्ष का समीकरण, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो x बराबर 0, ये समीकरण होता है। जब x बराबर 0 हो जाएगा तो निर्देशांक हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे, x ही 0 है और ये y, तो इसके निर्देशांक को 0, y। अब ये अनुपात पूछा, ये m मान लेते हैं, ये n मान लेते हैं, और जब हमने ट्रिक से करते तो m वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं और n उठा के यहाँ रख देते हैं। कहने का मतलब ये है, ये वैल्यू तो इधर आ जाएगी और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। अब तो हम निकालेंगे जो, और इसमें ये ट्रिक ध्यान रखना, जिसका मान 0 हो सबसे पहले उसे लेते हैं, शून्य वाले मान को, शून्य वाले मान को पहले लेते हैं, नोट रखना है, ये शून्य वाले मान को पहले लेते हैं। अब देखो x बराबर जब निकालेंगे तो x के मान तो 0 है, यहाँ पर वो 0 आ जाएगा। अब वही मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे, m किससे करेंगे तो -m, और इसकी करेंगे n, तो 5n बटे m प्लस n, और ये मान कितना है इसमें 0, तो 0 बराबर -m प्लस 5n अपॉन m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 0 बराबर -m प्लस 5n, या
m बराबर 5n या m/n बराबर 5/1। तो अनुपात आ गया m/n बराबर 5/1। तो एक आंसर तो ये आ गया किस अनुपात में व्यक्त कर रहा है। और सेकंड पार्ट जो निकालेंगे हम कि इसकी वैल्यू क्या है y की, तो हम यही निकाल देते हैं सेकंड पार्ट। तो देखो अब ये m की वैल्यू कितनी हो गई, m बराबर आ गया हमारा 5 और n बराबर आ गया 1। तो m की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब y बराबर हम लगाएंगे वैल्यू, तो 5 चौक 20 और ये कितना 1, तो 6 एकम 6 बटे दोनों का योगफल करेंगे 5 + 1 6 हो गया, माइनस के 26/6 तो माइनस के 13/3। तो y की वैल्यू ये निकल के आ गई। निर्देशांक पूछा तो लिख देंगे निर्देशांक x, y बराबर 0, -13/3। तो इस टाइप से ये सवाल हम करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का सवाल जरूर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में 6 नंबर में आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बिंदु ये दिए ए के निर्देशांक है 1, -2, बी के निर्देशांक है -3, अब समत्रिभाजक है तो 1 2, तो 3 भाग ये बराबर हो गए। ये मान लीजिए 1 यूनिट है, ये भी मान लीजिए 1 यूनिट है, ये भी मान लीजिए 1 यूनिट है। ठीक है, तो ये मान लीजिए P है और ये मान लीजिए Q है। तो हम ये चित्र बना लिए हमने कॉमन। अब बनाएंगे ओनली P के लिए, P के लिए। अब A के निर्देशांक तो ये रहेंगे, B के निर्देशांक -3, 4। अब P वाला पार्ट ये है, इसे x, y मान लो। ठीक, अब ये तो m की वैल्यू 1 अनुपात है, ये n है, ये कितना है 2 अनुपात में है। तो जब शॉर्ट में हल करते हैं तो ये वैल्यू उठा के नीचे यहाँ लिख देते हैं जो m की वैल्यू है, और ये वैल्यू उठा के इसके नीचे लिख देते हैं जो कि n की वैल्यू है। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे x और y के निर्देशांक, तो सूत्र होता है x बराबर m x2 + n x1 बटे m + n, y बराबर m y2 + n y1 बटे m + n। अब इसे हमें शॉर्ट में करना है, पूरा डिटेल नहीं करना है, जिससे कि कैलकुलेशन हमारी छोटी हो जाए। सूत्र लिख दिया, सूत्र लिखने के बाद सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। ये x वाला टर्म पहला कहलाता है तो पहले से मल्टीप्लाई कर दो, और m वाला टर्म यहाँ पर x वाला पहला कहलाता है m के साथ में। तो अगर सेम टू सेम ऐसे करना है, अगर आगे पीछे नहीं देखना हमें, तो डायरेक्ट ऐसे कर लो, 2 एकम 2, प्लस का चिन्ह लगाओ, और ये काई कैसे आ रहे हैं 3 एकम 3, माइनस के 3 बटे दोनों का योगफल कितना है 3। ऐसे ही यहाँ पर करो, 2 दूनी 4, माइनस क्या आ रहे हैं, और ये 4 एकम 4 बटे कितना 3। तो ये y की वैल्यू चल रही है, और ये कितना आ गया माइनस का 1 बटे 3, और ये कितना आ गया 0 बटे 3। y की वैल्यू ये x का मान चल रहा है, x बराबर -1 बटे 3, y बराबर 0। अब निर्देशांक की कहा है, तो निर्देशांक किसके p के, x, y बराबर -1 बटे 3, 0। ये p के निर्देशांक है। इसी प्रकार से हम q के निर्देशांक निकालेंगे। ध्यान से देखें, अब q के निकालेंगे तो ये पार्ट m की वैल्यू कितनी है 2 के बराबर है, और ये n की वैल्यू 1 के बराबर है। हमने कहा है ये वैल्यू उठा के नीचे इधर पहुंच जाएगी और ये वैल्यू उठा के इधर आ जाएगी। तो यहाँ पर n बराबर 1 लिखेंगे और m बराबर यहाँ पर कितना लिखेंगे 2। तो डायरेक्ट हम अब लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x वाला पद पहला कहला, तो 1 की 1 से गुणा की तो 1, प्लस 2 की -3 से गुणा की तो -6 बटे 2 और 1 3। y की वैल्यू निकालेंगे
तो दूसरे से गुणा करो। 1 की वैल्यू -2 से की तो -2, और 2 की वैल्यू 4 से की तो कितने, 4 दूनी 8/3। हल करो, यहाँ पर ये आ जाएंगे -6 और +1, -5/3, और यहाँ आ जाएंगे 8 के 6/3, 3 दूनी 6, y बराबर 2, और यहाँ पर x बराबर 5/3। एक वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। तो Q के निर्देशांक x डैश, y डैश बराबर -5/3, 2। यही सॉल्यूशन आ गया। इस टाइप से इस सवाल को लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया, 6 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, बिंदु -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना अनुपात के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो के तो वैल्यू m की हो गई है, ये वैल्यू हो गई आपकी n की। हमने कहा ये वैल्यू उठा के कहाँ रखते हैं, इसके नीचे रख देते हैं 1, और ये वैल्यू उठा के इसके नीचे आ जाएगी। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगा a और b, यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा, x बराबर m x2 + n x1/m + n, y बराबर m/2 + n/1/m + n। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी है, ये x, y के पद है, x की वैल्यू -1 है। अब यहाँ पर हमने कहा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो ये k है, तो 6k + -3 अपॉन m की वैल्यू कितनी है, k + 1। इसे हल करो जरा, तो -k 1 6k - 3, पक्षांतर कर दो, या 6k + k बराबर -k3 + k1, 7k बराबर, तो ये आ गया आपका 7k बराबर 2, k बराबर 2/7। तो k/1 बराबर 2/7। तो k की वैल्यू आपकी, k/1 की वैल्यू आ गई 2/7। तो 2/7 के अनुपात में ये विभाजित करता है। ये पूछा है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो ये आ गया आपका 2/7 के अनुपात में विभाजित करता है। k की वैल्यू आ गई 2/7, तो 2/7 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये 2 अनुपात, ये k की वैल्यू थी, ये 1 था, और k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7। इसका मतलब ये आ गया, ये 2, ये वैल्यू आपकी 2 हो गई यहाँ से यहाँ तक, तो और ये हो गई आपकी 7। तो ये हो गई m/n बराबर 2/7। ये भी सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एक रेखा दी है a 2, -2, b 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जिस अनुपात में विभाजित करता है उसे ज्ञात कीजिए। जिस अनुपात में विभाजित करता है उसे ज्ञात कीजिए। तो px, y, तो यहाँ पर क्या है, जिस अनुपात में विभाजित करता है उसे ज्ञात कीजिए। तो अनुपात की बात करते हैं, तो अनुपात सदैव हम मानते हैं, माना अनुपात क्या मानेंगे सदैव, k/1। ये k हो गया, ये हो गया 1, ये यहाँ जाएगा k, यहाँ जाएगा 1। तो x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 3k + 2/k + 1। y की वैल्यू निकल के आएगी 7k
-2 अपॉन के प्लस 1। अब इन्होंने रेखाखंड दिया है ये 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। तो इसके लिए ये जो पॉइंट निकल के आए ये हमारे ये दोनों इसके लिए संतुष्ट करेंगे x और y की वैल्यू। तो 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। x, y के मान रखने पर किसके x, y के मान रखने पर रखो x की वैल्यू कितनी है 3k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है 7k माइनस 2 अपॉन के प्लस 1 और ये पक्षांतर करते हम 4 कर दें इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3k प्लस 2 प्लस 7k माइनस 2 और इक्वल टू इसके मल्टीप्लाई कर दो तो 4k प्लस 4 3k 7k 10k और ये आपस में कट गए बराबर 4k प्लस 4 ये इधर आ गए तो ये हो गए 6k बराबर 4 k बराबर 4 अपॉन 6 2 अपॉन 3 तो k बराबर 2 अपॉन 3 k की वैल्यू आ गई इतनी। तो अनुपात आ जाएगा अनुपात k अनुपात 1 2/3 अनुपात 1 तो 2:3 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में विभाजित करेगा। इसमें ये पूछा है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है तो ये आ जाएगा 2:। यहाँ हमने एक गलती कर दी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई की तो ये गलत हो गया इसके लिए दोबारा कर देते हैं थोड़ा सा ये स्टेप हम दोबारा कर देते हैं 3 दूनी 6k प्लस 4 बटे k प्लस 1 प्लस 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 बराबर 4। अब k प्लस 1 एलसीएम लेकर उधर पहुँचा देंगे 6 दूनी 12 13 k 4 प्लस 2 बराबर 4k प्लस 4 13k बराबर 13k माइनस 4k बराबर 2। अब इसमें से 9k बराबर 2 k बराबर 2 अपॉन 9 या अनुपात k अनुपात 1 2 अपॉन 9 अनुपात 1 तो 2:9। तो इस प्रकार से ये अनुपात आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप निर्देशांकों दोनों वीडियो आप देख लें तो 100% क्वेश्चन आपके इसमें से मिल जाएंगे। दैट्स ऑल।